गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री गुरु जी महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज इस वीडियो में गुरु पूर्णिमा व्रत की सुंदर कथा का श्रवण करेंगे। शास्त्रों में कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन हर कोई अपने गुरु की पूजा करता है, लेकिन इस पर्व को महर्षि वेदव्यास जी के जन्म के रूप में खास तौर पर मनाया जाता है। इसकी कथा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे आप सभी को जरूर से सुनना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने के पीछे मुख्य कारण महर्षि वेदव्यास जी का जन्म है। महर्षि वेदव्यास जी श्री विष्णु जी के अंश के रूप में धरती पर आए। उनके पिता का नाम श्री ऋषि पराशर था और माता का नाम सत्यवती था। उन्हें बाल्यकाल से ही आध्यात्म में काफ़ी रुचि थी, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करनी शुरू की। लेकिन उनकी माता ने इस इच्छा को मना कर दिया। महर्षि वेदव्यास जी ने अपनी माता से इस कार्य के लिए बहुत हठ किया और बाद में माता को यह बात स्वीकार करनी पड़ी। लेकिन उन्होंने आज्ञा देते हुए कहा कि जब घर का ध्यान आए तो कृपया करके वापस लौट आना। इसके बाद वेदव्यास जी तपस्या हेतु वन चले गए और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य के तौर पर उन्हें संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई, जिसके बाद उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया, महाभारत की रचना की, 8 महापुराणों और ब्रह्मास्त्र की रचना की। उन्हें वरदान प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि किसी न किसी रूप में हमारे बीच महर्षि वेदव्यास जी आज भी उपस्थित है। इसलिए हिंदू धर्म में वेदव्यास जी का स्थान जो है भगवान से भी उच्च बताया गया है और भगवान के रूप में वह पूजे जाते हैं। आज भी वेदों के ज्ञान लेने से पहले महर्षि वेदव्यास जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर आप भी महर्षि वेदव्यास जी की पूजा करें और उनके द्वारा जो अहम बातें कही गई हैं उन्हें अपने जीवन में उतारें। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु शिष्य की एक रोचक कहानी जो एक नई सीख देती है, दूसरी कहानी का हम श्रवण करेंगे। तो मेरे साथ बोलिए जय जय श्री गुरुदेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री हरि विष्णु। एक बार की बात है, गर्मियों के दिनों में एक शिष्य अपने गुरु के साथ सप्ताह भर की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। तब गांव पैदल ही जाना पड़ता था। जाते समय रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। शिष्य प्यासा था, इसलिए उसने कुएं से पानी निकाला और अपना गला तर कर लिया। शिष्य को जो है तृप्ति मिली, क्योंकि कुएं का जल काफ़ी मीठा और ठंडा था। शिष्य ने सोचा क्यों न यहाँ का जल गुरुजी के लिए भी ले चलो। उसने अपनी मशक भरी और वापस आश्रम की ओर चल गया और आश्रम पहुँचा और गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी ने शिष्य का जो पानी का बर्तन था अर्थात मशक लेकर जल पिया और संतुष्टि महसूस की। उन्होंने शिष्य से कहा, वाकई जल तो गंगा जल के समान है। शिष्य को खुशी हुई कि गुरुजी ने उनकी प्रशंसा की और प्रशंसा सुनकर वह जो है शिष्य आज्ञा लेकर अपने गांव चला गया। कुछ ही देर में आश्रम में रहने वाला एक दूसरा शिष्य गुरुजी के पास पहुंचा और उसने भी वह जल पीने की इच्छा जताई। गुरुजी ने मशक अर्थात जो पानी का बर्तन है वह शिष्य को दे दिया। शिष्य ने जैसे ही एक घूंट पानी पिया और वह पानी जो है उसने कुल्ला तुरंत के तुरंत कर दिया। शिष्य बोला, गुरुजी इस पानी में तो कड़वापन है और न ही यह जल शीतल है। आपने बेकार ही उस शिष्य की इतनी प्रशंसा क्यों की? तो इस कहानी से यह विशेष सीख मिलती है कि दूसरों के मन को दुखी करने वाली बातों को टाला जा सकता है और हर बुराई में अच्छाई खोजी जा सकती है। गुरुजी बोले, बेटा मिठास तो शीतलता और इस जल में नहीं है, परंतु यह कोई बात नहीं है। इसे लाने वाले का मन हमें देखना चाहिए। जब उस शिष्य ने जल पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा और मेरे जीवन में यह महत्वपूर्ण है कि कौन व्यक्ति मुझसे कितना प्रेम करता है। यही बात मुझे जीवन भर याद रखनी है और आपको भी इस बात को अपने जीवन में उतार लेना है। मुझे भी इसी मशक का जल तुम्हारी तरह ठीक नहीं लगा, पर मैंने यह कहकर उसका मन नहीं दुखाया और न मैं कभी दुखाऊंगा। हो सकता है जब वह जल मशक में भरा गया हो तब वह शीतल हो और मशक में भरा गया पानी भी साफ सुथरा हो। आते आते वह हो सकता है जल पहले जैसा नहीं रहा, परंतु इस जो जल है उसमें दिए गए प्रेम और
उस व्यक्ति द्वारा जो मेरे लिए है पानी लेके आया वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। मन का प्रेम और व्यक्ति की भावना विशेष रूप से किसी भी कार्य में देखी जाती है। तो गुरु जी द्वारा बताई गई यह सीख सभी संतों को अर्थात जो वहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति थे उन्हें बहुत प्रिय लगी और उन्हें हमें उन व्यक्तियों ने इन बातों को अपने जीवन में उतारना आरंभ कर दिया। तो इस कहानी से गुरु जी द्वारा यही हमें सीख दी जाती है कि दूसरों के मन को दुखी करने वाली व्यक्तियों जो बातें होती हैं उन्हें पूर्ण रूप से टाला जा सकता है और हर बुराई में अच्छाई को खोजा जा सकता है। तो गुरु जी द्वारा बताई गई कई सीखें होती हैं जो हमारे जीवन को सबसे महत्वपूर्ण बनाती हैं। गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा कहा गया है। जैसे कि वे महर्षि वेदव्यास जी के जन्म के रूप में आज का दिन मनाया जाता है, साथ ही जो हमें आध्यात्म की ओर ले जाते हैं उन गुरुजनों के लिए यह दिन अपने आप में विशेष होता है। वह हमें प्रभु तत्व प्रदान करते हैं, उनका स्मरण और उनके नाम से किए गए दान पुण्य लाख गुना फल प्रदान करते हैं। तो आप सभी को बहुत प्रेम पूर्वक तरीके से आज अपने गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर उनकी चरण पादुका या उनके चरण के कुछ अंश या गुरु की प्रतिमा फोटो है तो विधि विधान से उनका पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य दिखाएं और गुरु के नाम की जो भी चीज़ है वह दान पुण्य करने का आज जो है प्रयत्न करें। अपने गुरु से मिलने का प्रयत्न करें, उनकी दी गई सीख, उनके द्वारा दिए गए विचार और हमारे भक्ति को जो आगे ले जाकर चल रहे हैं उन्हें जीवन में उनकी बातों को उतारते हुए प्रभु तत्व अपने अंदर समाहित करना चाहिए। तो इस तरह से यह सुंदर सी 2 कहानियाँ थी। वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर